आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखिए, पिछली वीडियो का जो विषय था उसका नाम था भजन का प्रभाव। जो मैंने टाइटल सोचा था, मैंने वो वीडियो पूरी जो नाम है भजन का प्रभाव वो मैंने ही सोचा था। तो उसमें क्या आता है, आपने सुनी होगी तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद की ये जो वीडियो है तभी और ज़्यादा समझ में आ पाएगी। क्योंकि जो कथा होती है वो सीरियल वाइज ही यदि चले तो ज़्यादा अच्छी रहती है। बीच में से भी सुनने से कोई बात नहीं है, कथा तो सब जगह मंगलकारिणी ही है, हर समय कल्याण करेगी। लेकिन जब समझ में जो सही ढंग से आए वो शुरुआत से ही होती है। तो भजन के प्रभाव में क्या था कि नरसिंह राम मेहता जी को उनके सभी नागर ब्राह्मणों के द्वारा जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद भगवान अपनी माया से कुछ ऐसा कर्म करते हैं जिससे कि वो वापसी अपनी जाति में शामिल हो जाते हैं। अब भगवान जो कर्म करते हैं वो देखो, मैं इस वीडियो में तो पूरा बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो पिछली वीडियो का प्रसंग है। तो मैं वीडियो आई बटन पर लगा देता हूँ, आप जाकर के पहले उसे देखिए, तब इस वीडियो में आएंगे। तो अब देखिए, इस वीडियो का जो विषय है वो इतना आनंदित है, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने तो सच बताऊं, जब पहली बार पढ़ा था तो मैं तो हंसते हंसते पागल हो गया था। भगवान की माया पर, भक्त की सरलता पर, भोलेपन पर, कि कैसे कैसे भक्त हैं और उनके कैसे कैसे भगवान हैं। क्या से क्या और कहाँ पे कैसे क्या कर देते हैं, कुछ भी समझने में आता नहीं है। बस वही बातें हैं। तो देखिए, वीडियो का नाम है, विषय जो है इस वीडियो में वो होगा शामल शाह पर हुंडी। ये भी बड़ा प्रसिद्ध है मेरे हिसाब से, मैंने कई जगह सुना है और ज़्यादातर सभी लोग जानते भी होंगे। तो प्रसंग को शुरू करते हैं धीरे धीरे। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं शामल शाह पर हुंडी विषय को थोड़ा व्याख्यायित कर दूं कि कैसे कैसे होगा। तो शामल शाह तो कौन है ये आपको आगे ही पता चलेगा कि भैया ये कौन ही महाराज हैं। और हुंडी, हुंडी होता है, जिन्हें नहीं पता, कि जैसे मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं अपने पैसे किसी को यहाँ पर दे दूँ और वो जो जिसको मैंने दिए हैं वो मुझे एक हुंडी लिख करके दे दे। एक तरीके से आप पत्र मान लो, कोई पेपर साइन मान लो। और मैं जिस आदमी को मैंने दिए हैं उसका कोई रिश्तेदार दिल्ली में हो और मैं वो पत्र ले जा कर के उस आदमी के रिश्तेदार को दे दूं, तो वो मुझे अपने पैसे वापसी दे देगा जो मैंने यहाँ दिए हैं किसी आदमी को। तो हुंडी ये होता है, कहीं पर पैसे दे करके दूसरी जगह जा कर के वापसी ले लेना। कोई जान पहचान का होगा खैर तभी हो पाएगी ये वाली बात तो, वरना कोई अनजाने में ऐसे कैसे कर देगा। तो देखिए, यही इसका विषय है, यही वीडियो में प्रसंग आएगा। तो अब देखिए, इसमें आपको आनंद भी मिलेगा, प्रेम भी होगा, भगवान की श्रद्धा का भी अद्भुत वर्णन है और मज़ा भी आएगा, भगवान की विचित्र माया भी देखने को मिलेगी और थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी। अब देखिए, जब यह ऐसी बात हुई कि उनको जाति से बाहर निकाल दिया गया, भगवान ने अपनी माया फेरी, उन्हें वापसी जाति में शामिल करवा दिया। अब इन्हें एक बार फिर से एक संकट का सामना करना पड़ा। भगवान के प्यारे भक्तराज को संकट का सामना करना था। उनकी पत्नी को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अब उनके श्राद्ध करने का भी अवसर, ब्राह्मणों को और जाति भाइयों को भोजन कराने की आवश्यकता उनके पास आ पड़ी, भक्तराज के पास। भाई अभी पत्नी मरी है तो अब उनका भी श्राद्ध होगा। वहाँ कुछ होती होगी प्रथा उस समय, मुझे नहीं पता कि अभी तो खैर मरी ही है इन्हीं श्राद्धों में उनकी पत्नी की मृत्यु वाली वीडियो भी अभी आई थी, इससे पिछली वाली थी शायद, वो आप देख लेना। तो अभी श्राद्ध पक्ष चल ही रहा है, पितृपक्ष चल ही रहा है। आप ये सोचो, इतनी जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं भक्तराज के जीवन में। तो अब देखिए क्या होता है, उनकी पत्नी अभी मरी ही हैं, उनके भी श्राद्ध करने का अवसर उनके पास आ पड़ा। अब जैसा कि श्राद्ध की प्रथा है, वहाँ पर मैंने आपको बताई थी कि पूरे जूनागढ़ को आमंत्रण दिया जाता है भैया, और जितने भी 700 घर हैं वहाँ नागर ब्राह्मणों के, सबको भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। तो अब जैसा कि पिताजी के श्राद्ध में हुआ था, उनके पास सामग्री उपलब्ध नहीं थी, भगवान को आना पड़ा था। अब ऐसे ही पत्नी का श्राद्ध है, श्राद्ध किसी का भी हो भैया, आमंत्रण तो पूरे जूनागढ़ में जाएगा ही। और ऐसे ही पिछली बार की तरह
अब ऐसे थोड़ी कि पिताजी के श्राद्ध में सामग्री नहीं थी और अब बहुत अमीर हो गए तो पूरा काम खुद कर ही लेंगे भक्तराज हमारे। जैसी पहली स्थिति थी वही स्थिति अब है। संपत्ति के तौर पर भगवान का दिया हुआ चंदन और करताल, बाकी वही सब निर्धनता और अपना भजन में तल्लीन, ये भक्तराज की स्थिति थी। तो बस भैया वही बात, भगवान के भरोसे निश्चिंत एकदम पहले की तरह। तो अब नागर जाति के कुछ प्रमुख व्यक्ति उनके पास आते हैं और सारी जाति को एकादशी द्वादशी दोनों दिन भोजन कराने पर जोर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, कहानी में मोड़ यहाँ से आता है, मतलब मेन जो प्रसंग होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अब पहले तो जो श्राद्ध था वो एक ही दिन होता था कि भैया पूरी नागर जाति को शाम के टाइम पर सुबह का श्राद्ध का काम करा के भोजन कराना है पूरे जूनागढ़ को। अब यहाँ पे क्या होता है, सारंगधर जी आते हैं। हाँ भैया सारंगधर आ रहे हैं तो मतलब साफ है कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है, क्योंकि पहले भी जितने भी भक्तराज के जीवन में संकट आए हैं वो निश्चित ही आप भी जानते ही होंगे, आपने वीडियो सुनी होंगी, तो ज़्यादातर मुख्यतः सारंगधर के कारण ही आए हैं, वही ज़्यादा षड्यंत्र रचते हैं। तो अब भैया आते हैं, कहते हैं एकादशी को करो और द्वादशी को करो, यानी दोनों दिन भोजन तुमको कराना पड़ेगा। अब नरसिंह राम जी कहें कि जैसी परमात्मा की इच्छा भैया, देखा जाए जैसा भी हो। तो अब वो उनसे कहें, सारंगधर जो है नरसिंह राम जी से, कि भैया आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ, सुनो। तुम उच्च कुल के पुरुष हो, अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें माणिक बाई के निमित्त एकादशी और द्वादशी को 2 दिन जाति भोज करा देना चाहिए। इससे कम करोगे यदि तो तुम्हारी मर्यादा में ही बट्टा लगेगा। वो ऐसी ऐसी बातें उनसे कहें। अब नरसिंह राम जी कहें कि हे भैया सारंगधर, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें मुझे कुल की प्रथा का कोई ख्याल नहीं है। अब अपनी अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही काम करने चाहिए, शक्ति के बाहर कोई काम करना ठीक नहीं है। अब भैया 2 दिन, वो भी पूरे जूनागढ़ को, अब ये बताओ कैसे क्या करें, कोई स्थिति बैठ ही नहीं रही। तो इससे बढ़िया तो मैं बस अपने आसपास के 2-4 साधुओं को अपनी पत्नी के निमित्त पूरी श्रद्धा से श्राद्ध उनका कर दूंगा और भोजन करा दूंगा। तो अब भैया एक तो सारंगधर वैसे ही जले फूके रहते थे, घृणा करते थे, बात भी यदि करते थे तो मन मार के करते थे नरसिंह राम जी से। तो अब उन्होंने उनके मुंह से सुना 2-4 साधु संतों को करा दूंगा, तो मानो उनके जले पर और नमक छिड़क दिया गया हो। वो कहें तुम पागल हो गए हो क्या नरसिंह, 2-4 भगत भिखारियों को भोजन कराने से क्या तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा? और क्या वो बेचारी कुछ साथ लेकर गई है? क्या लेकर वो आई थी? तो अब तो बेचारी यही तो उसका अंतिम नाता है, तुम उनके नाम पर इतना भी नहीं कर सकते? 2-4 साधु तो बड़े थोड़े हैं, ये करो वो करो, पूरी जाति को कराना ही पड़ेगा, ये है वो है। अब वो ऐसी ऐसी बातें करें, भैया करें क्या, उनका षड्यंत्र है दिमाग में। और जबकि अभी वो कुछ 2-4 दिन पहले ही माफ़ी मांग के गए नरसिंह राम जी से, जैसा कि पिछली वीडियो में प्रसंग आया था कि जाति में शामिल करने के लिए वो उनके घर पे जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जो होता है ना दुर्जन व्यक्ति, जिसके दिमाग में सिर्फ षड्यंत्र और ये सब कपटपूर्ण प्रकरण जो होते हैं वही सब भरे रहते हैं, तो वो भगवान की ऐसी माया देख करके भी ये नहीं समझता कि हाँ ये भगवान का भक्त है, इसके साथ भगवान है तो अब इसे छोड़ दें। लेकिन नहीं भैया, अपने दुष्कर्म तो करने ही हैं, तो अपनी माया फैलाते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे काम चलेगा, तुमको 2 दिन करना ही पड़ेगा, पूरे जूनागढ़ को भोजन कराना ही पड़ेगा, और ये है वो है, मरने वाला व्यक्ति कुछ साथ थोड़ी ले जाता है, तुम उनको उनके नाम पर इतना तो करना ही पड़ेगा। तो भैया वो नरसिंह राम जी को छोड़ने वाले थोड़ी थे, उन्होंने अपना जोर दिलवा के कुछ ना कुछ कह कहा के समझा बुझा के नरसिंह राम जी से हाँ भरवा ली। हाँ भैया हाँ भरवा के वो अपना घर पे चले गए। अब बस फिर क्या था, सारंगधर की विजय हो गई, अपनी विजय पर वो फूले हुए अपने घर वापस लौट गए। अब सारंगधर जी सोचें कि अब की बार तो ये पक्का जाल में फंस गया,
भाई पिछली बार तो बात थी कि एक ही दिन भोजन कराना है, वो भी पूरे जूनागढ़ को। तो वो इसने पता नहीं कैसे कहाँ से क्या क्या कर करके पूरे जूनागढ़ को करा दिया। लेकिन अब की बार 2 दिन कराना है। अब देखते हैं ये कैसे प्रोग्राम क्या करेगा, ये कर ही नहीं पाएगा। अब तो इसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो भैया वो यही सोचते रहते थे हर वक्त कि कैसे नरसिंह राम को नीचा दिखाया जाए। लेकिन आखिर भगवान के भक्त को कोई नीचा दिखाने वाला आज तक पैदा हुआ है क्या? आप खुद ही सोचो। कोई कितना ही संसार अपना प्रयत्न कर ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब सारंग धर के चले जाने के बाद हमारे प्यारे भक्तराज भोले भाले जो हैं, और वो सोचे कि भैया मैंने जाति भोजन कराने के लिए हाँ तो कह दिया। कह क्या दिया उन्होंने, ज़बरदस्ती कहलवा दिया। तो बोले मैं इसको पूर्ण कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो जब भी जहाँ कुछ उन्हें समझ ना आए, अपना एक ही काम, राम का नाम। सोचे अब इसको पूर्ण करना तो भगवान श्याम सुंदर के ही हाथ में है। जैसी उनकी इच्छा होगी वो वैसा कर लेंगे। मुझे व्यर्थ की चिंता करने का मेरे पास समय नहीं है। मैं समय का दुरुपयोग क्यों करूं? अपना भजन करता हूं, भगवान के ध्यान में मगन हो जाता हूं। तो देखिए ये एक बार फिर से ऐसी अखंड अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास की एक और मिसाल देखो। कितनी बड़ी परेशानी है, कितनी विकट स्थिति है भक्तराज के जीवन में। ना तो पत्नी है, ना बेटा है, ना कोई और है, बिल्कुल अकेले एकदम। और उस पर से पूरी नागर जाति को, पूरे जूनागढ़ को भोजन कराना है, और वो भी 2 दिन। उसके बाद भी भैया वो पूरी तल्लीनता से श्री भगवान के चरणों में समर्पित हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो वही वाली बात है, फिर से योगक्षेम वहां में हम बार बार हर वीडियो में यही बात आ रही है। तो बड़ी गहराई है इस बात में, कोई समझने वाला चाहिए। भगवान ने कहा है कि बस मेरा नन्हे चिंतन करो, बाकी सारी तुम्हारा हिसाब किताब मेरे हाथ में है। तो भाई आखिर भगवान कैसे नहीं आएंगे, भगवान कैसे नहीं सुनेंगे? अरे कैसे नहीं आएंगे यार, वो ऐसा विश्वास होगा तो खुद सोच के देखो। मैं तो कहता हूँ एक बार विश्वास ऐसा भगवान के ऊपर करके देखो, ऐसी निष्ठा जोड़ करके देखो, कैसे नहीं आएंगे, कैसे नहीं सुनेंगे? यही तो प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई तीनों लोकों में दे नहीं पाया, क्योंकि वो आएंगे जरूर। ऐसा हुआ ही नहीं कभी वो ना आए हो। मनुष्य की तो छोड़ो, जीव जंतुओं की सुनते हैं, वो गज को बचाने नहीं आए थे क्या? लेकिन बस देर होती है संसार के नाते को तोड़ करके एकमात्र उन प्रभु से रिश्ता जोड़ने की, सिर्फ डोर अपनी उन्हीं को सौंपने की। अब पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी जाए जो मैं बातें कह रहा हूँ अपनी तरफ से ही, लेकिन मेरा जो भी मन करता है मैं बोल देता हूँ और सही कह रहा हूँ। और अब कल्पना करके देखो, भक्तराज की जगह यदि हम होते तो क्या इतनी तल्लीनता से सारा काम छोड़ करके, सारी निश्चिंतता से ऐसे भजन करने बैठते कि घर में एक तो कोई है नहीं, अभी 2 मौत हुई हैं, और ऊपर से इतनी बड़ी परेशानी, ये जो संकट आ गया। अब भैया पूरा बैठ करके सबको भोजन कराओ। तो हम होते तो कभी इधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते, कभी इसके पास जाते, कभी अपने रिश्तेदारों के पास जाते, कभी कहीं जाते, कभी कुछ जाते, दुनिया में इधर उधर भागते फिरते। खुद ही सोचो, कल्पना करके देखो। और ये सत्य है बिल्कुल भाई, हम ऐसा भजन कर ही नहीं पाते, इधर उधर दौड़ते ही रहते। लेकिन भक्त में और हम साधारणों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि भक्त दुनिया से नाता तोड़ चुका होता है, रिश्ता वो ख़त्म कर चुका होता है। यदि किससे बातचीत भी करता है तो सिर्फ वो व्यवहार में करता है, मोह में नहीं करता। उसका रिश्ता सिर्फ एक भगवान से होता है। तो जैसा कि स्वभावतः हर बार होता है, वैसा ही इस बार भी भक्तराज अपना भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। अब भाई लीन हो जाते हैं, फिर वही बात, भगवान कैसे नहीं सुनेंगे? भगवान भी फिर अपना हिसाब किताब करना शुरू करते हैं। अब देखिए होता क्या है, विषय का नाम है श्यामल शाह पर हुंडी। अब देखिए ये हुंडी का प्रोग्राम कैसे कैसे होता है। तो भैया सारंगधर जी अपना नरसिंह मेहता जी के घर से बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए, षड्यंत्र में कपटपूर्ण हंसी हंसते हुए सोचते हैं कि इस बार तो मैंने नरसिंह को फंसा लिया। अपना जो नगर का वहीं चौराया है जूनागढ़ का, जहाँ पर वो सारे बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे, गपशप लड़ाया करते थे, वहाँ आकर के सबको हंसते हंसते बताते हैं कि इस बार तो नरसिंह को मैंने जाल में फंसा लिया। अब की बार तो घर में कोई है भी नहीं, उसके पास पहले ही कुछ सामग्री थी नहीं।
तो अब तो और भी कुछ नहीं होगा, अब देखते हैं, और इसे भोजन भी अब 2 दिन कराना है। भैया ऐसे ऐसे सब नरसिंह मेहता जी का मजाक उड़ाते हैं। अब भगवान फिर वही वाली बात, अपना अपमान तो सह लें, भगत का मान कैसे सहें, भगत का अपमान कैसे सहें, अपना मान भले टल जाए, भगत का मान न टलने देते। तो उस समय क्या होता है, 4 यात्री कहीं दूर से यात्रा करते हुए वहाँ पर आते हैं और वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि भाइयों, इस नगर में कोई ऐसा धनवान है, कोई ऐसा व्यापारी है जो हमें 700 रुपये लेकर के द्वारिका की एक हुंडी लिख दे। अब यानी इसका अर्थ क्या होता है इस बात का, देखो मैं बताना चाहूँ, जिसको हुंडी नहीं पता, जिनको पता हो वो तो जानते ही होंगे कि मतलब वो उनसे कह रहे थे कि हम यहाँ पर किसी को 700 रुपये दे देंगे, और यदि किसी का कोई द्वारिका में जान पहचान वाला हो तो हम वहाँ जाकर के 700 रुपये उनसे ले लेंगे। इसको कहते हैं हुंडी। मैं जैसे वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ, एक तरीके से किसी के लिखा हुआ पत्र मान लो, साइन मान लो कि हाँ हमने इससे पैसे ले लिए और तुम वहाँ जाकर के पैसे दे दो। तो अब वहाँ पर नरसिंह राम जी की जैसे कि बात हो रही थी, मजाक उड़ रहा था, व्यंग्य चल रहा था नरसिंह राम जी का, तो उन्होंने हंसते हंसते इसमें भी नरसिंह राम जी का ही नाम ले दिया कि जाओ आप नरसिंह मेहता के घर चले जाओ, वो पूरे जूनागढ़ में सबसे बड़ा धनवान है, बहुत ज़्यादा अमीर नरसिंह राम ही है। तो आप लोगों को ऐसी कहीं सुविधा कहीं पे नहीं मिलेगी जैसी नरसिंह मेहता जी के घर पर मिलेगी। वो चारों यात्री सोचे कि अच्छा जी, पता नहीं है नरसिंह मेहता कौन है, बार बार नरसिंह मेहता की बात कर रहे हैं, ये तो हो सकता है पूरे जूनागढ़ का सबसे बड़ा व्यापारी हो, सेठ हो। लेकिन असली में क्या, वो बेचारे निर्धन, उनके पास रोटी खाने को तो थी नहीं। अब उन चारों यात्रियों को क्या पता कि क्या चल रहा है। तो और वहाँ के आसपास के जो लोग थे नागरों ने, उन्होंने भी सबने हाँ कह दिया कि जाओ नरसिंह मेहता के पास ही चले जाओ। अब बेचारे यात्रियों को विश्वास हो गया कि हाँ, पहले तो उन्होंने सोचा ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, नरसिंह मेहता कोई बेचारा गरीब होगा उसके यहाँ भेज रहे हैं। तो जब आसपास के सबने कहा, सारे तो घृणा करते ही थे बेचारे भगतराज से, तो सबने कहा कि हाँ हाँ नरसिंह मेहता के घर चले जाओ। भैया सोचे कि अच्छा, नरसिंह मेहता कोई बड़ा व्यापारी होगा, बड़ा काम धंधा होगा उसका, बड़ा सेठ होगा, तो उसके यहाँ ऐसा हो सकता है। तो अपना वो पूछते पूछते घर बार नरसिंह मेहता के घर पे आ पहुँचे। उस समय क्या होता है, भक्तराज भगवान के भजन से निवृत्त होकर के भगवान को भोग समर्पित कर रहे होते हैं। तो यात्रियों ने मेहता जी को नमस्कार किया। भक्तराज ने भी उनको जवाब दिया जय श्री कृष्ण, और उनका अभिवादन कर कर आके उन्हें आसन दिया, बैठने को जल पिलाया और भगवान का प्रसाद दिया, और उनके आगमन का कारण पूछा। सबसे पहले परिचय पूछा कि हाँ जी आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपके आगमन का क्या कारण है। तो वो चारों यात्री बताते हैं कि नरसिंह राम जी, हम लोग परदेश के यात्री हैं, जूनागढ़ से द्वारिकापुरी की ओर जा रहे हैं। तो हमने सोचा रास्ते में कहीं चोर डाकू आ जाएं तो पैसे ले जाना यहीं से उचित नहीं है, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ से किसी की हुंडी मिल जाए, पैसे हम अपने यहीं पे छोड़ दें और वहाँ द्वारिका में जा कर के ले लेंगे। तो हम यहाँ आसपास पूछ रहे थे कि कोई बड़ा व्यापारी हो तो ऐसा बता दो। तो वहाँ चौराहे पर कई सारे लोगों ने आपका नाम ले दिया कि भैया ऐसा नरसिंह राम जी कर सकते हैं, नरसिंह राम जी कर सकते हैं। अब भगतराज सोचे भैया ये क्या हुआ, पता नहीं नाम किसने बता दिया, जबकि पूरा जूनागढ़ जानता है, मेरे पास तो ना कोई काम है ना धंधा है, मैं तो भजन ही करता हूँ। मतलब अपने मन में सोचा है मेहता जी कि पता नहीं किसने भेज दिया इन्हें यहाँ, मैं हुंडी कहाँ से दूँ, क्या करूँ, मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं होते, मैं द्वारिका से किससे दिलवाऊँ। तो अब उन्हें बस फिर क्या था, भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी, विश्वास उनका उभर के आया। अब वो बोले, उन्हें एक युक्ति सूझी हमारे मेहता जी को। मेहता जी के दिल में एक बात आई कि भाई ये अवश्य ही क्यों ना क्यों भगवान का संयोग हो सकता है। अब आप देखो, बात को ध्यान से सुनना समझना, पता नहीं मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी कि नहीं। भगवान का कुछ ना कुछ ये संयोग अवश्य हो सकता है। आखिर मुझे अभी 2 दिन बाद एकादशी द्वादशी पर जाति भोज भी कराना है, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं, और लगभग 600-700 रुपये में मेरा सारा काम भी हो जाएगा।
और एग्जैक्ट भगवान ने इनको 700 रुपये लेकर ही भेजा है। तो उन्होंने मन ही मन शुक्रिया किया कि क्यों ना क्यों ये वैसे भगवान की लीला है, भगवान की प्रेरणा है, और यदि भगवान की प्रेरणा ना होती तो भला इन्हें कोई मेरे घर पे क्यों भेजता, क्योंकि मैं तो पूरा निर्धन हूँ। भगतराज ने सोचा इसमें ही अवश्य कोई भगवान का संकेत है, वरना ये असंभव कार्य संभव कैसे होता। तो अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब हुंडी लिखने में देरी नहीं करनी चाहिए, अब हुंडी लिख देनी चाहिए। अब वो मन में सोचे कि भैया मुझे, अब उन्हें कोई, उनके रिश्तेदार ही कोई नहीं जानता था, बेचारा आसपास सब वो अकेले ही रहते थे, तो द्वारिका में कौन जानता होगा भला। वो सोचे यार हुंडी में ले तो लूँ, पैसे ले तो लूँ, इन्हें हुंडी लेकर के द्वारिका भेज भी दूँ, अब वहाँ इन्हें दिलवाऊँ किससे, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने प्रेरणा तो दे दी, लेकिन प्रोग्राम कैसे करूँ, क्या करूँ। अब वो सोचते हैं कि परमात्मा की इच्छा ही है, ये ज़रूर ये तभी उपस्थित हुए हैं, तो एक काम करते हैं। उनके मन में एक नाम सूझा, श्यामल शाह वासुदेव। अब उन्होंने कहा, मन में सोचा, मतलब यात्रियों से कुछ नहीं कह रहे, वो ये सब मन में सोच रहे हैं। अब भाई जिसका अपने नात रिश्तेदार में कोई नहीं हो बेचारे का, तो वहाँ द्वारिका में उन्हें कौन जानता होगा। अब वो बोले कि भाई द्वारिका को ये जा रहे हैं, द्वारिकाधीश ही मेरी रक्षा करेंगे, मेरी लाज को बचाएंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब वो सोचें कि मैं सीधा यदि द्वारिकाधीश कृष्ण लिख दूं तो अब तो ना ये माने ना ये विश्वास करें, मुझे पीटेंगे और कि कैसी पागलपंती कर रहा है। तो वो और द्वारिका में जा कर के ना ये जावें तो मेरा ना काम हो पाएगा ना इनका हो पाएगा, ये कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने अपने मन से ही भगवान का नाम बना दिया श्यामल शाह वासुदेव। तो बोलिए श्यामल शाह वासुदेव स्वरूप भगवान की जय। अब वो हुंडी लिखते हैं। अब देखो क्या लिखते हैं, सिद्धि श्री परम शोभा धाम श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री श्यामल शाह वासुदेव की सेवा में सप्रेम प्रणाम। आगे निवेदन है कि मैंने यहाँ पर इन 4 यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर के आपके ऊपर ये हुंडी लिख दी है, तो अतः इस हुंडी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे 700 रुपये नगद देने की कृपा करें। जूनागढ़ से आपका नम्र सेवक नरसिंह राम। अब भाई चारों यात्री जब कहें कि हाँ चलो इनका वहाँ द्वारिका में कोई जान पहचान का है, पैसे 700 रुपये भगत राज को दे देते हैं और भगत राज से लिखी हुई हुंडी ले लेते हैं। अब वो हुंडी देख कर के कहें, उन्होंने लिखा है भगत जी ने आपका विनम्र सेवक। अब वो बोलें कि भाई यहाँ पर तो कुछ धन सामग्री ज़्यादा दिख नहीं रही, हो सकता है कोई छुपा हुआ कोष हो इनके पास, यानी खजाना तिजोरी जिसे कहते हैं घर की। अब वो कहें कि नहीं नहीं भगत जी, हमको वहाँ आपके सेवक से काम नहीं है, जो भी आपका वहाँ रिश्तेदार हो द्वारिका में हमें उनके पास भेजिए। भगत जी बोले अरे भैया ये सेवक नहीं है, ये तीनों लोकों का पिता है। मतलब हमने मन में सोचें कि भाई, वो बोले नहीं नहीं मैं तो इनका सेवक ही हूँ, द्वारिका में ये मेरे मालिक रहते हैं, आप इनसे इनको हुंडी दे देना और ये आपको पैसे दे देंगे। भाई भगत जी मन में सोचें कि मैंने लिखा तो सेवक ही है और मैं सच में हुई सेवक, और ये स्वामी भी मेरे ही नहीं सारे तीनों लोगों के हैं। अब भैया उन्हें चारों यात्रियों को वो ढंग से क्या समझाएं। भगत जी ने सोचा अपना काम तो बन गया। अब देखो क्या होता है, हुंडी लेकर के फिर वहाँ से जब अपना जूनागढ़ से में काम हो गया उनका, चारों यात्रियों का पैसे उन्होंने 700 रुपये भगत जी को दे दिए और उनसे हुंडी ले ली लिखी हुई। हुंडी लेकर के चारों यात्री वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके निकलते ही भगत जी अपना मंदिर में भगत जी कहें भगवान आपको श्यामल शाह बन के आना पड़ेगा। अब वो सोचे वहाँ कोई श्यामल शाह वासुदेव होए तो भैया काम बने, ना होए तो मुझे आकर के लठियाएंगे और ये चारों कहेंगे फालतू की हुंडी लिख करके दे दी। भगत राज अपना करताल लेते हैं, भगवान के भजन में तल्लीन, और अपना जो शुद्ध आंसू होते हैं ना, जिसे कहते हैं भक्त की दिल से आवाज़ निकलती है, वही वाली आवाज़ से भगवान को कहते हैं कि भगवान देखिए सभी बातें आपके सामने हैं, आप सब मेरी स्थिति जानते हैं,
मेरा यहाँ कोई खुद के आसपास कहीं मेरा कोई अपना नहीं है, तो बताओ मैं द्वारिका को कैसे कोई अपना रिश्तेदार बताऊँ जो हुंडी के पैसे इन्हें दे दे। लेकिन देखिए, मुझे जाति भोज भी कराना है तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता भी थी, तो इन 700 रुपये में मेरा दोनों दिन का काम हो जाएगा। लेकिन विपत्ति अब ये है कि इन्हें हुंडी वहाँ देगा कौन। वहाँ बाई चांस यदि श्यामल शाह नाम का कोई आदमी हुआ भी, तो वो ना तो मैं उसे जानता ना वो मुझे जानता, तो हुंडी तो वहाँ लड़ाई और हो जाएगी। बोले भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, जैसी भी हो आप जानो, आपका काम। मैंने आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर, आपके ही नाम पर ये हुंडी लिख दी है। आपका नाम है श्यामल शाह वासुदेव जी, मैंने तो यही सोच करके लिखी है। अब आपको वहाँ द्वारिका में श्यामल शाह वासुदेव बन करके आना पड़ेगा। ये देखिए, एक और भक्तराज के जीवन से अटूट श्रद्धा और अखंड विश्वास की एक और मिसाल। हम अपने आप की कल्पना करके देखें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना विश्वास है। हम यहाँ से किसी को दिल्ली भेज दें और कोई भी भगवान का नाम बता दें कि हाँ ये आदमी आपको मिल जाएगा, तो क्या हमारे अंदर, हमारे भजन में इतनी क्षमता है कि वहाँ भगवान आ जाएंगे? नहीं है, क्योंकि हम भजन ऐसा करते ही नहीं। भक्तराज का भजन देखिए, विश्वास देखिए, निश्चिंतता देखिए, उनके अंदर संदेह का, शक का नामो निशान नहीं है। उन्हें ये लग ही नहीं रहा कि भगवान नहीं आएंगे। बोले मैंने हुंडी लिखी है ना, तो आएंगे, आएंगे और ज़रूर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान मेरी लाज ना बचाएं। अब वो ज़रूर आएंगे। और अब देखिए आगे आगे होता क्या है। अब भैया चारों यात्री अपना रात में द्वारिका पहुंच गए। अब चारों ने आपस में सोचा कि अब किसे श्यामल दास को ढूंढें। अब एक काम करते हैं, थक भी गए हैं, जूनागढ़ से यात्रा करके आए हैं, तो अपना सो सा जाते हैं, सुबह अपना ढूंढेंगे श्यामल दास कौन है और उनसे हुंडी के पैसे ले लेंगे। तो चारों ने कहा ठीक है भैया, विश्राम कर लेते हैं। अपना रात हो गई और वहाँ पे वो आराम से सो गए। सुबह उठे, नहाए धोए, सबसे पहले गए भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में। अपना जा कर के भैया दर्शन वर्शन करके आए वो चारों प्रदेश के यात्री, और अपना नाश्ता पानी किया, जो भी वहाँ खाना पीना था सब खा खू के हुंडी निकाली और चल पड़े। अब वहाँ अपना दुकानों पे पूछना शुरू किया उन्होंने अगले दिन सुबह उठ करके कि भैया एनीवन देयर इज श्यामल शाह वासुदेव। अब वहाँ कोई होए तो बताए, कोई पता दे। तो सभी से उत्तर मिले नो नो नो, देयर इज नो एनी श्यामल शाह वासुदेव। अब वहाँ कोई आदमी असली में हो श्यामल शाह तो भैया बताए भी कि हाँ ये यहाँ है वहाँ है। और ढूंढते ढूंढते उन्हें हो गया पूरा दिन। अब उन्होंने थोड़ी द्वारिका अपना घूम ली, ज़्यादातर जितनी भी दुकानें थी सब पे पूछ लिया। अब उन्हें हल्का शक सा हुआ, तो उनमें से एक बोला कि अभी तो थोड़ी दुकानें बची हैं, कोई बात नहीं, क्या पता उनमें से कोई श्यामल शाह हो। रात हुई, सो गए दोबारा। अगले दिन फिर सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता पानी किया, फिर चल दिए। जितनी दुकानें बची थी उन सब पे फिर पूछना शुरू किया। तो ऐसे करते करते 2 दिन हो गए। दूसरे दिन की रात तक उन्होंने पूरी द्वारिका में जितने भी व्यापारियों की, सेठों की दुकान थी सब पे पूछ लिया कि हाँ भाई आप श्यामल दास हैं? बोले नहीं। पूछे कि आप किसी श्यामल दास को जानते हैं? वो बोले नहीं जी, यहाँ तो कोई श्यामल दास आसपास है नहीं। करते करते वो पूरी द्वारिका में घूम घाम लिए और सबसे अपना पूछ लिया। अब भाई चारों का माथा खनका उनका। बोले हमारे साथ तो धोखा हुआ है, जब यहाँ कोई है ही नहीं। पूरी द्वारिका छान मारी भैया, कोई श्यामल दास ही नहीं है। बोले हमसे पैसे तो ले लिए, हुंडी भी दे दी, अब यहाँ कोई है ही नहीं। उन्हें शक हुआ कि वो आदमी पैसे लेके हमारे भाग न जाए, मतलब नरसिंह राम जी। तो वो सोचें अब रात हो गई है, अब हमें आज और सो जाना चाहिए। सुबह उठते ही फटाफट हम जूनागढ़ जाएंगे, सबसे पहले उस आदमी से पैसे लेंगे। बोले हमारे साथ धोखा किया है उसने, जूनागढ़ से भागकर इतनी जल्दी जाएगा कहाँ, तो हम कल सुबह ही चलते हैं और कल ही उसे मार पीट के उसे अकल ठिकाने करके आएंगे। अब भगतराज भैया अपना यहाँ भगवान के हाथ पांव जोड़ने में लगे हुए, भगवान को मनाएं रिझाएं कि भगवान, हमारे प्यारे भगवान, जरा श्यामल दास बन जाओ, तुम्हारा क्या जा रहा है। अब भाई देखो, इतनी सरलता से, भोलेपन से, विश्वास से कोई भगवान को पुकारेगा तो भगवान कैसे नहीं मानेंगे। फिर वही बात। तो 2 दिन हो गए, दोनों दिन वो घूम घाम के अपना रात में सो लिए, पूरे क्रोध से भरे हुए मेहता जी के लिए।
भाई सही बात है, कोई हमें कहे कि वहाँ जाके पैसे ले लेना, वहाँ कोई आदमी मिले ना, तो गुस्सा तो आएगा ही। सुबह वो पूरे अपने लाठी डंडों के साथ तैयार जूनागढ़ जाने के लिए। तो एक ने बोला कि चलो द्वारिका से जा ही रहे हैं तो एक बार और द्वारिकाधीश के दर्शन करके चलते हैं, फिर पता नहीं कब आना हो। बोले चलो ठीक है, जूनागढ़ तो फिर पहुंच जाएंगे दोपहर तक, एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन कर लेते हैं। तो अपना सारा वो सामान पैक कर करा के जब जाने की तैयारी होने लगी, चले द्वारिकाधीश के मंदिर में, दर्शन कर करा के आए बाहर। तो अब देखो होता क्या है, भगवान जो होते हैं ना, भक्त की परीक्षा लेते हैं, वो अंत तक भक्त को कसौटी पर कसते हैं, लेकिन अंत हो जाने पर जब समय पूरा हो जाता है, जब भगत बिल्कुल पिटने वाला ही होता है, तब भगवान बचाने आते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो भैया जब वो द्वारिकाधीश के मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे होते हैं, तो बिल्कुल मंदिर के बगल में ही, मंदिर के चबूतरे पर ही मान लो आप, अब तो खैर मंदिर बदल गया होगा द्वारिकाधीश का, पहले पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता, उस समय 450 साल पुरानी बात है ये। तो वहीं पर एक आदमी अपना सही ढंग से पूरे धनाढ्य सेठ जो होता है, धनी व्यापारी, देखने से ही लगे वो अपना पगड़ी वगड़ी पहन के, दुपट्टा वुपट्टा अपना ओढ़ आड़ के, चश्मा लगा के, बढ़िया वाला व्यापारी जैसा, मुनीम जैसा एक तरीके से वो अपना बैठा हुआ काम काज देख रहा, और उसके साथ में एक और मुनीम यानी उसका सेवक स्वरूप बैठे हुए। चारों ने सोचा चलते चलते एक बार इनसे भी पूछ ही लिया जाए, क्या पता इन्हें पता हो, वरना तो आज वो मेहता जी की खैर नहीं है, खटिया खड़ी कर देंगे जा कर के, इतना मारेंगे कि होश नहीं आएगा। भला हमसे धोखा किया है बताओ, 2 दिन हमें घूमते घूमते यहाँ परेशान हो गए हम, आदमी वो मिला ही नहीं, पता नहीं कौन है, श्यामल दास किसका नाम लिया है। उन्होंने पूछा कि आप श्यामल दास वासुदेव हैं, और यदि नहीं हैं आप तो क्या आप उन्हें जानते हैं, वो हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो वो आदमी जो होता है वो बैठकर अपना चश्मा उतारता है और उन चारों को देखता है आंखों से, कहता है हाँ जी मैं ही श्यामल दास वासुदेव हूँ, बताइए क्या काम है। तो वो कहते हैं, उनके सूखे मन पर एक तरीके से बरसात हो जाती है मानो, बड़ा उन्हें आश्चर्य होता है कि 2 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते अब मिले हैं, बड़ा उन्हें सुख मिलता है, चैन मिलता है, आनंद मिलता है। तो वो आखिर भगवान क्या करते हैं, फिर उनको आना ही पड़ता है। तो वो जो आदमी बैठा था मंदिर के चबूतरे पर, वो स्वयं श्री भगवान होते हैं, जो कि श्यामल दास वासुदेव का नाम रख करके, धर करके, अपना वेश सेठ के रूप में वहाँ बैठे होते हैं। और जो उनके साथ एक मुनीम स्वरूप होता है वो होते हैं अक्रूर जी। तो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए ऐसी कल्पना कीजिए भाई, धन्य हैं ऐसी भक्त वत्सलता, धन्य हैं ऐसे भक्त, और धन्य उनके ऐसे भगवान। मेरे से तो कल्पना भी करो तो भी क्या ही कहूँ, कोई शब्द निकल ही नहीं रहा कि ऐसी स्थिति, मतलब क्या कमाल है, गजब है यार। हम कहें, मतलब ऐसा हम क्या कहें, हमारे से ऐसा संभव ही नहीं है कि दिल्ली में आपको यह आदमी मिलेगा, और ऐसा आदमी कोई हो ही ना, भगवान को आना पड़े बताओ। तो क्या उस भक्त के भजन का प्रभाव है, कितनी तल्लीनता है उस भक्त के भजन में, जो स्वयं भगवान को ऐसा करना पड़ रहा है। तो भैया अपना वो हुंडी निकाल करके दे देते हैं। वो कहते हैं कि जूनागढ़ में हमें एक नरसिंह राम मेहता नाम का आदमी मिला था, जो इसने हमारे 700 रुपये ले लिए हैं और आपके नाम पर ये हुंडी दी है। वो आदमी कहता है अच्छा अच्छा नरसिंह वो तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, उसने दिए हैं आपको हुंडी है। बोले हाँ हाँ जी उसी ने दी है। तो भगवान हुंडी ले लेते हैं और 700 रुपये उन चारों यात्रियों को दे देते हैं, चारों यात्रियों को दे देते हैं, और हुंडी पर अपने दस्तखत कर देते हैं कि हाँ जी हुंडी वसूल हो गई है, अब हमारा तुम्हारा कोई हिसाब नहीं रहा। तो अपना यही होता है, हुंडी ले लेते हैं वो द्वारिका से, मतलब श्यामल दास वासुदेव जी से द्वारिका में, और चारों यात्री बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हम बेकार ही उस आदमी को कोस रहे थे, हमारे ही ढूंढने में गलती हुई होगी, श्यामल दास वासुदेव तो है यहाँ पर और उसने हमें हुंडी भी दे दी है। चारों आदमी अपना जो भी काम होता है द्वारिका में, उन पैसों से कर करा के अपना दोबारा परदेश लौट जाते हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम भगवान की जय। और भगवान अपना सारा काम कर करा के जब हुंडी वुंडी दे दा देते हैं,
फिर से अपने निज धाम पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इस वीडियो का यही विषय था, यही प्रसंग था। एक बार गहराई से, एक ही बार में यदि आप सुने, समझ ना आई हो तो दोबारा एक बार ज़रूर गहराई से सुनना। ईयरफोन लगा लेना तो और अच्छा होगा। पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी है, समझ भी आ रही होगी आपको कि नहीं, लेकिन विषय बड़ा आनंदित है। प्रसंग जो है वो बहुत मज़ेदार है। आपको हंसी भी आई होगी, मज़ा भी आया होगा, भगवान की माया पर रोना भी आया होगा कि देखो कैसे कैसे भगवान करते हैं। भला वहाँ भगत राज ने अपने आप ही नाम बना दिया कि भैया श्यामल दास वासुदेव वहाँ पर कोई है, उससे जा कर के ले लेना। भगवान भी सोचते होंगे भाई कैसे कैसे भगत है मेरे, लेकिन उन्हें भगत के अनुसार काम तो करना ही पड़ेगा। भगवान भी अपना श्यामल दास वासुदेव बन कर के प्रकट हो जाते हैं और भक्त का काम पूरा कर देते हैं। तो चलिए इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।